कहानी दो दोस्तों की है जो अपने सपने को पूरा करने अमेरिका के ओरेगन शहर आए थे। फिल्म की शुरुआत वर्तमान समय में होती है। हम देखते हैं एक जंगल में एक लड़की अपने डॉग के साथ वॉक पर है। तभी वो डॉग एक जगह खोदने लगता है। वो लड़की देखती है वहाँ किसी इंसान की खोपड़ी है। वो उस जगह को खोदने लगती है। वो देखती है वहाँ दो इंसान के कंकाल थे और ये कंकाल काफी पुराने थे, शायद 100 साल से भी ज्यादा। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। साल है 1820, जगह है ओरेगन कंट्री। हम जंगल में ओटिस को देखते हैं जो मशरूम तोड़ रहा था। ओटिस एक अच्छा शेफ भी होता है, इसीलिए उसके दोस्त उसे कुकी बुलाते हैं। ओटिस अपने दोस्तों के साथ सफर पर है। ओटिस अपने टेंट के पास वापस जाता है। ओटिस के दोस्त उस पर चिल्लाने लगते हैं क्योंकि वो उनके लिए जंगल से कोई खाना नहीं ला पाया था। ओटिस शाम फिर से जंगल में कुछ खाने के लिए तलाश करता है। उसे वहाँ झाड़ियों में एक शख्स छिपा हुआ दिखता है। उसका नाम किंग लू था। वो एक चाइनीज इमिग्रेंट था जो नौकरी और जिंदगी बसर करने के लिए अमेरिका आया था। किंग लू उसे बताता है कि उसके पीछे रशियन लगे हुए हैं और उसने गलती से उनके एक रशियन आदमी को मार दिया है, जिससे वो उसे ढूंढ रहे हैं। इसीलिए वो यहाँ छिपकर बैठा है। ओटिस उसे थोड़ा कुछ खाने को देता है और रात किंग लू को अपने टेंट में सुलाता है। सुबह ओटिस देखता है किंग लू वहाँ नहीं है। वो देखता है कि किंग लू तैरकर नदी पार कर रहा है और उसके बाद ओटिस के दोस्त नॉर्थ की तरफ निकल जाते हैं और ओटिस एक विलेज की तरफ निकल जाता है। उस विलेज में सभी इमिग्रेंट्स रहा करते थे। उस दिन ही हम देखते हैं उस विलेज में वहाँ का चीफ एक नई गाय लेकर आया है। वो उस विलेज की पहली गाय थी। उस समय किसी के घर गाय होना बहुत बड़ी बात थी। ओटिस जब विलेज में निकलता है तो लोग उसके जूते देखने लगते हैं क्योंकि वो जूते काफी फैंसी थे। वो उस विलेज के एक बार में जाता है और वहाँ ड्रिंक करता है। वहाँ उसको किंग लू मिलता है। किंग लू बताता है कि जिस दिन उसने ओटिस का टेंट छोड़ा था उसी दिन वो रशियन शहर से बाहर चले गए, तो अब उसे डर नहीं है, अब वो आजाद है। किंग लू ओटिस को अपने घर पर ड्रिंक ऑफर करता है। किंग लू बताता है कि वो पहले ट्रेड शिप पर काम करता था। उसने लंदन और अफ्रीका तक का सफर तय किया था। वो कहता है कि इस जगह में सबसे अलग बात है। किंग लू ओटिस को लेकर अपने झोपड़ी में पहुंच जाता है। किंग लू के पूछने पर ओटिस बताता है कि वो मैरीलैंड से है। दोनों काफी बातें करते हैं। शाम जब ओटिस रास्ते से गुजर रहा होता है वो मेडो में एक गाय देखता है। वो गाय वहाँ के चीफ फैक्टर की थी। उसे देख वो मुस्कुराता है क्योंकि ओटिस का भी सपना था कि वो एक गाय पाले। रात वो ये बात किंग लू को बताता है कि आज उसने एक गाय को देखा। ओटिस कहता है मैं उसके दूध से कुकीज बना सकता हूँ, बिल्कुल एक बटर मिल्क बिस्किट की तरह। ओटिस उसे बताता है उसका सपना है कि वो एक दिन सैन फ्रांसिस्को में खुद की बेकरी या होटल जरूर खोलेगा। किंग लू कहता है हम रात छुप कर जाएंगे और उसका दूध निकाल कर ले आएंगे। ओटिस इस बात से एग्री हो जाता है। रात दोनों चीफ फैक्टर के घर के पास चले जाते हैं। किंग लू आसपास नजर रखता है और ओटिस दूध निकालने लगता है। वो दोनों वहाँ से दूध लेकर चले जाते हैं और सुबह ओटिस उस दूध से कुकीज बनाता है। किंग लू उसे टेस्ट करता है, उसे काफी पसंद आता है। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है इस कुकीज के कोई कितने पैसे देगा? ओटिस कहता है अगर हमारे पास थोड़ा शहद होता तो इसका स्वाद और बढ़ जाता। किंग लू कहता है कल हम कुकीज को बेचने मार्केट में ले जाएंगे। ओटिस कहता है इसमें काफी खतरा है, अगर किसी को पता चल गया ये दूध के बने हैं तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं क्योंकि इस विलेज में सिर्फ एक गाय है, वो भी चीफ फैक्टर के पास। पर दूसरे दिन दोनों मार्केट में कुकीज बेचने निकल जाते हैं। वहाँ कुछ शख्स उसके पास कुकीज खरीदने आते हैं। एक शख्स पूछता है किस चीज के बने हैं। किंग लू बताता है कि ये एक सीक्रेट चाइनीज रेसिपी है। सबको वो कुकीज बहुत पसंद आते हैं और कुछ ही देर में सारे कुकीज बिक जाते हैं। रात फिर दोनों उस गाय का दूध चुराने जाते हैं। दूसरे दिन हम देखते हैं उस कुकीज को खरीदने के लिए लोगों की लाइन लगी है। एक शख्स वो खाकर बहुत खुश होता है। उसके पूछने पर किंग लू बताता है ये हमारा सीक्रेट है, हम नहीं बता सकते। हम देखते हैं कुकीज खत्म हो जाती है पर लाइन में लोग अभी भी लगे हैं। ओटिस काफी खुश होता है। किंग लू कहता है ये ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा, बहुत जल्दी यहाँ और भी गाय आ जाएंगी और सबको इस सीक्रेट का पता चल जाएगा। कुकीज बेचकर उनके पास अच्छे पैसे इकट्ठा हो गए थे। वो सभी पैसों को एक पेड़ पर छिपा देते हैं क्योंकि घर में वो सेफ नहीं था। दूसरे दिन जब वो कुकी बेचने आते हैं तो वहाँ चीफ फैक्टर का एक आदमी आता है। वो कहता है कि एक कुकीज बचा कर रखना क्योंकि चीफ फैक्टर इसे टेस्ट करने आने वाले हैं। चीफ फैक्टर वही शख्स था जिसकी वो गाय थी। उनकी कुकीज काफी फेमस होती जा रही थी। उन्हें डर था कि चीफ फैक्टर को इसका पता न चल जाए वरना वो मुसीबत में पड़ सकते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ चीफ फैक्टर आता है। वो कहता है मैंने काफी सुना है तुम्हारे केक्स के बारे में, मैं एक टेस्ट करना चाहूंगा। ओटिस उसे एक कुकी अच्छे से शहद लगाकर देता है। चीफ कहता है ऐसा केक उसने एक बार लंदन में टेस्ट किया था
उसे वो केक काफी पसंद आता है। किंग लू उसकी तरफ देख रहा होता है, पर चीफ को इस बात का पता नहीं चलता। चीफ ओटिस की काफी तारीफ करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब वो दोनों रोज रात दूध चुराने जाते थे, क्योंकि उनका डर अब खत्म हो गया था। एक दिन ओटिस मार्केट में होता है। चीफ उसके पास आता है। वो बताता है कि अगले हफ्ते उसके घर एक छोटा सा फंक्शन है और उसमें मेहमान कैप्टन रूबी चाय पर आ रहे हैं। क्या तुम उनके लिए क्लाफाउटिस बना सकते हो? क्लाफाउटिस एक फ्रेंच डिश है, केक की ही तरह होता है। ओटिस इस बात से एग्री हो जाता है। रात किंग लू कहता है ये बहुत खतरनाक खेल है जो हम खेल रहे हैं। वो कहता है आज नहीं तो कल चीफ को पता ही चल जाएगा कि इस केक में उसकी गाय का दूध है, पर ओटिस इसकी बात को इग्नोर कर देता है। फिर ओटिस आसमान की तरफ देखता है। कहीं न कहीं उसे अपना सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा था। अगले हफ्ते किंग लू और ओटिस क्लाफाउटिस लेकर चीफ के घर पर आते हैं। रूबी ओटिस की बनाई हुई क्लाफाउटिस की तारीफ करता है। फिर वो चीफ के साथ उसकी गाय देखने चला जाता है और साथ ही किंग लू और ओटिस भी चले जाते हैं। उन्हें डर था कहीं उनकी चोरी न पकड़ी जाए। कैप्टन रूबी उस गाय की तारीफ करता है और उन दोनों की तरफ शक की निगाह से देखता है। रात किंग लू और ओटिस साथ बैठे होते हैं। ओटिस कहता है कि कैप्टन रूबी को शायद उन पे शक हो गया है, उन्हें ये काम कुछ दिनों तक रोक देना चाहिए। पर किंग लू कहता है पैसे कमाने का यही अच्छा मौका है, हम इसे बंद नहीं कर सकते। कुछ दिनों में यहाँ और गाय आ जाएंगी और फिर हमारे केक में वो बात नहीं रह जाएगी। ओटिस काफी डर रहा था, पर किंग लू कहता है हमारी जिंदगी इस तरह की है, हमें इसे और बेहतर बनाना होगा। रात वो दोनों फिर से दूध चुराने जाते हैं। किंग लू पेड़ की शाख पर बैठ जाता है, ये देखने के लिए कि कोई आएगा तो वो ओटिस को इन्फॉर्म कर देगा। ओटिस दूध निकाल रहा होता है। तभी चीफ के घर में रहने वाला एक शख्स बाहर आ जाता है। उसे शक होता है कि गाय के पास कोई है। किंग लू उस आदमी को देख लेता है और ओटिस को सीटी की मदद से सिग्नल देता है, पर ओटिस सुन नहीं पाता। तभी पेड़ की शाख टूट जाती है और किंग लू नीचे गिर जाता है। उस आदमी को लगता है कि चीफ के घर पर किसी ने अटैक कर दिया है। वो भागकर घर के भीतर बाकी आदमियों को उठाने जाता है। ओटिस किंग लू के पास आता है, पर किंग लू नीचे गिरने से घायल हो गया था, पर किसी तरह से ओटिस उसे उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। चीफ और कैप्टन रूबी बाहर आते हैं बाकी आदमियों के साथ। रूबी लकड़ी की बाल्टी देखता है। वो चीफ को बताता है कि कोई तुम्हारी गाय का दूध निकाल रहा था। चीफ समझ जाता है कि ये ओटिस और किंग लू का काम है। आगे हम देखते हैं किंग लू और ओटिस भाग रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे चीफ के आदमी लगे हैं उन्हें मारने के लिए। भागते वक्त ओटिस छिप जाता है और किंग लू आगे निकल जाता है और ओटिस रास्ता भटक जाता है और रात अंधेरे में रास्ता साफ न दिखाई देने से नीचे गिर जाता है और उसका सर एक पत्थर से टकरा जाता है। सुबह किंग लू एक नदी के पास पहुंच जाता है। वो देखता है वहाँ एक शख्स है। वो उस शख्स से कहता है वो उसकी नाव से उसे नदी के उस पार छोड़ दे। बदले में वो शख्स किंग लू के जैकेट में लगे सिल्वर बटन मांगता है। किंग लू उसे सारे बटन्स दे देता है। सुबह ओटिस की नींद खुलती है। उसके सर पर कपड़ा बंधा हुआ था। वो देखता है वो एक झोपड़ी में है और वहाँ एक बूढ़ा अमेरिकन कपल होता है। ओटिस उसे कहता है कि मुझे अपने फ्रेंड को ढूंढने जाना है, पर वो महिला उसे समझ नहीं पाती। यहाँ हम देखते हैं लू अपनी झोपड़ी पर पहुँच जाता है। वो उस पेड़ से पैसे उतारने जाता है जहाँ दोनों ने पैसे छिपाए थे। तभी वहाँ चीफ के आदमी आ जाते हैं। लू उन्हें देख के पेड़ के पीछे छिप जाता है। वो झोपड़ी को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। उनके वहाँ से जाते ही लू वो पैसे उतार लेता है और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं ओटिस उस घर से निकलकर अपने झोपड़ी की तरफ आने लगता है। रास्ते में वो चीफ के गाय को देखता है जो अब एक लड़की के घेरे में थी। वहाँ चीफ का एक आदमी ओटिस को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है, पर ओटिस इस बात से अनजान था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ओटिस झोपड़ी पर आता है, देखता है सब तबाह हो गया है। तभी वहाँ किंग लू भी आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते ही गले लग जाते हैं। किंग लू कहता है यहाँ हम सेफ नहीं हैं, हमें यहाँ से कहीं दूर जाना होगा। हम देखते हैं चीफ का आदमी छुपकर उनका पीछा कर रहा है और उसके पास गन भी है। चलते चलते ओटिस एक जगह रुक जाता है क्योंकि उसके सर में चोट लगी थी। वहाँ ओटिस कहता है कि एक बेकर और एक बेगर में क्या समानता है। लू के पूछने पर ओटिस बताता है कि दोनों को ही ब्रेड की जरूरत है। लू ये जोक सुनकर हंसने लगता है। दोनों नदी की तरफ जाने लगते हैं ताकि वो नाव में बैठकर वहाँ से निकल सके। शाम हो जाती है। दोनों एक जगह रुक जाते हैं और वहीं आराम से लेट जाते हैं। शायद दोनों इस बात से अनजान थे कि चीफ के आदमी उनका पीछा कर रहे हैं। दोनों को उसी जगह पर मारकर छोड़ दिया जाता है। शुरुआत में जो उस लड़की को 2 कंकाल मिले थे वो लू और ओटिस के थे और फिल्म इसी दृश्य के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको लू और ओटिस के दोस्ती की ये खूबसूरत कहानी? अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।